हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और मैं आज आपके सामने लाया हूं आरसीडीएफ एग्ज़ाम की जो पोस्ट है डेयरी टेक्नीशियन की। उसके अंदर आपके सिलेबस में एक टॉपिक है डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी उत्पाद। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही बढ़िया बढ़िया फैक्ट जो हैं आज मैं आपके सामने लाऊंगा। और पूरा वीडियो देखें और नॉलेज गेन करें। तो स्टार्ट करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद मुख्य रूप से पशुओं के दूध से निर्मित खाद्य या पेय पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो आपके पशुओं के दूध से निर्मित पदार्थ हैं उनको अपन डेयरी उत्पाद कहते हैं। ठीक है, डेयरी उत्पाद निर्माण में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, याक और ऊंट के दूध का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से जानवर हैं जिनके दूध से डेयरी उत्पाद बनता है? तो आपके गाय, भैंस, बकरी, भेड़, याक और ऊंट के दूध को अपन डेयरी उत्पाद निर्माण में उपयोग में लेते हैं। आगे चले तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। आगे चलें तो अगला पॉइंट है आपके दुनिया के कुल दूध उत्पादन का 21% भारत में होता है। ठीक है ना, दुनिया में कुल दूध उत्पादन की बात करें उसमें से 21% भारत का योगदान है उनमें। ठीक है, आगे चलें तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दूध देने वाला राज्य है और भारत में कुल दूध उत्पादन में 17% से अधिक की हिस्सेदारी है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला राज्य है आपके उत्तर प्रदेश और हिस्सेदारी की बात करें तो 17% हिस्सेदारी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत के सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है। आगे चलें तो आंध्र प्रदेश भारत के उच्चतम दूध उत्पादक राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। अपन बात करेंगे राज्य और उनकी दूध उत्पादन क्षमता, वार्षिक उत्पादन की बात करेंगे तो पहले आपका उत्तर प्रदेश और उसकी दूध उत्पादन क्षमता है 23.33 मिलियन टन। राजस्थान की है 13.94 मिलियन टन। आंध्र प्रदेश की है 12.76 मिलियन टन। ठीक है, पहला नंबर आपके उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर राजस्थान का और तीसरा नंबर आता है आपके आंध्र प्रदेश का। आगे चलें तो डेयरी जो उत्पाद हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। दूध में भी फुल क्रीम, टोन्ड, स्किम्ड और लो फैट वाले दूध आते हैं। अगला डेयरी प्रोडक्ट है दही, मक्खन, पनीर जिसे चीज़ भी बोलते हैं, क्रीम, कस्टर्ड और आइसक्रीम, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। आगे अपन देखेंगे कि डेयरी उत्पादों में पोषकता क्या है, कौन से आपके तत्व पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पोषक तत्वों में आपके है प्रोटीन। प्रोटीन की बात करेंगे अपन तो प्रोटीन में है आपके मांसपेशियों के ऊतकों के निर्माण में मदद करता है प्रोटीन। ठीक है, अगला पॉइंट है अधिकांश डेयरी उत्पादों में केसिन की मात्रा उच्च स्तर पर पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटीन, दूध के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम क्या है? केसिन। ध्यान रखेंगे। अब केसिन के काम की बात करें, केसिन क्या वर्क करता है, कार्य क्या करता है? तो केसिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो मांसपेशियों को मजबूत करता है तथा उन्हें आसानी से खंडित होने से बचाता है। तो हमारे मसल्स को मजबूत करता है ये प्रोटीन। ठीक है ना। अगला पोषक तत्व की बात करें तो आपके कैल्शियम दूध के अंदर पाया जाता है। दूध जितने भी उत्पाद हैं उनमें पाया जाता है। तो ये काम करता है, कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। तो ध्यान रखेंगे, कैल्शियम किस में काम आएगा? हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में काम आएगा। अगला पोषक तत्व है आपके राइबोफ्लेविन। तो ध्यान रखेंगे, राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 बोलते हैं और ये कार्य करता है आपके प्रतिरक्षा के अंदर और आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो अगला पोषक तत्व है आपके फॉस्फोरस। क्या कार्य है इसका? हड्डियों को मजबूत बनाने में कार्य करता है। ठीक है, हड्डियों को मजबूत कर रहा है। अगला पोषक तत्व है आपका विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करता है आपका विटामिन डी। तो ध्यान रखेंगे। अगला
पोषक तत्व है आपको पेंटोथेनिक एसिड। तो ध्यान रखेंगे पेंटोथेनिक एसिड को विटामिन B5 बोलते हैं और इस कार्य करता है भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है आपका पेंटोथेनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पोषक तत्व की बात करें तो पोटेशियम है और पोटेशियम का कार्य की बात करें तो द्रव संतुलन को नियंत्रित करता है और ब्लड प्रेशर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ध्यान रखेंगे द्रव संतुलन कर रहा है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा है आपका पोटेशियम। तो इम्पोर्टेंट आयन है ये है जो अपने अंदर पाया जा रहा है पोषक तत्व के रूप में। और अगला पोषक तत्व है आपका नियासिन और ध्यान रखेंगे नियासिन को विटामिन B3 बोलते हैं और इसके कार्यों की बात करें तो ये विटामिन मस्तिष्क के क्रियाकलापों को बेहतर बनाता है और दिमाग को स्वस्थ रखता है। ठीक है, मस्तिष्क से रिलेटेड है विटामिन। और अगली बात करें अपन नेक्स्ट की तो संवर्धित दूध उत्पाद कौन कौन से हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो संवर्धित दूध वे दुग्ध पदार्थ हैं जो शुद्ध प्राकृतिक दूध में जामन, जिसे डेयरी स्टार्टर बोलते हैं, मिलाकर निश्चित तापमान पर आवश्यक समय तक रखने पर तैयार होते हैं संवर्धित दूध उत्पाद। तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट में पहला है पढ़ेंगे अपन दही, जिसे कर्ड बोलते हैं। ठीक है, दही सुहावनी गंध युक्त देसी किण्वित दुग्ध पदार्थ है जो दूध में लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं द्वारा लैक्टिक अम्ल किण्वन से तैयार होता है। तो ध्यान रखेंगे जो लैक्टिक अम्ल जीवाणु हैं वो है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और वो क्या करता है लैक्टिक अम्ल का किण्वन करता है जिसकी वजह से आपके दही का निर्माण होता है। दूध से दही का निर्माण बोल दें किस जीवाणु की वजह से होता है तो लैक्टिक अम्ल जीवाणु है जिसे अपन लैक्टोबैसिलस जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, जो कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है इसके अंदर। अगला है आपके इसका उपयोग जो है दही का वो चक्का, श्रीखंड तथा पायोदी बनाने में काम में आता है। अगला पॉइंट है दही में 0.8 से 1.2% तक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे दही में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत मात्रा कितनी है तो आपके 0.8 से 1.2% तक लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला आपके डेयरी उत्पाद है मीठी दही, मिष्टी दही। तो इसमें क्या है यह पूर्वी भारत का किण्वित दूध पदार्थ है। ठीक है, यह गाढ़े किए गए दूध में चीनी मिलाकर निर्मित की जाती है। ठीक है, इसे मिष्टी दही, लाल दही तथा पयोदी के नाम से पुकारा जाता है। तो इसके जो अन्य नाम हैं वो भी अपने को ध्यान में रखने हैं। आगे चलें तो मदर डेयरी कलकत्ता में जो है इसका उत्पादन व्यापारिक स्तर पर करता है मिष्टी दही का। और इसके अंदर कौन से जीवाणु पाए जाते हैं मीठी दही में वो भी आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखते हैं कि कौन से जीवाणु पाए जा रहे हैं। तो मिष्टी दही में आपके लैक्टोकोकस लैक्टाई और स्ट्रेप्टोकोकस डाइएसिटाइल लैक्टिक जीवाणु उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये दो जीवाणु हैं जो अपने को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अगला आपके उत्पाद है डेयरी का वो है योगर्ट। ठीक है, योगर्ट एक किण्वित दूध पदार्थ है जो लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की दो स्ट्रेन्स मतलब जो जाति है कि सिम्बायोटिक एक्टिविटी द्वारा तैयार होता है। मतलब दो जीवाणु हैं जो आपस में मिलकर के कार्य करते हैं और उस जीवाणुओं की आपसी क्रिया की वजह से ही योगर्ट का निर्माण होता है। तो इसमें ध्यान रखने बात यह है कि कौन से जीवाणु हैं जिनकी सिम्बायोटिक एक्टिविटी से योगर्ट का निर्माण हो रहा है। तो आपके वो जीवाणु हैं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, दूसरा जीवाणु है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। ये दो जीवाणु अपने को ध्यान में रखने हैं जिनकी वजह से योगर्ट का निर्माण हो रहा है। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी, योगर्ट में एल्डिहाइड के कारण विशिष्ट गंध होती है जो दही में नहीं होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जो योगर्ट के अंदर जो आपके विशिष्ट गंध है उसकी वजह है आपके योगर्ट में उपस्थित एसिटेल्डिहाइड। तो अगला डेयरी प्रोडक्ट है आपका एसिडोफिलस दूध। इसके बारे में देखते हैं क्या है। यह पदार्थ दूध का लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जीवाणु द्वारा किण्वन से प्राप्त होता है। तो ठीक है, दूध में आपका कौन सा बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जीवाणु है, उसके किण्वन से ये अपने को दूध प्राप्त होता है।
और इसमें अपन अम्ल की प्रतिशतता की बात करेंगे तो आपके 1.8 से 2% तक होती है। अतः स्वाद में काफ़ी खट्टा लगता है क्योंकि अम्ल की प्रतिशतता क्या है, ज़्यादा है इसमें। ठीक है, अगली पॉइंट की बात करें तो यह अपनी एंटी माइक्रोबियल क्रियाशीलता के लिए प्रसिद्ध है। जो भी बाहरी संक्रमण हो रहा है जीवाणुओं वगैरह का, उनके खिलाफ ये कार्य करता है। जैसे देखते हैं कि इनका उपयोग जो है कुछ रोगों जैसे टाइफाइड, निमोनिया, माइग्रेन तथा यूरोलॉजिकल संक्रमण में दवा के रूप में उपयोग में लिया जाता है। टाइफाइड आपके फेफड़े की बीमारी है, श्वास से रिलेटेड है, और निमोनिया भी श्वास की बीमारी है, फेफड़ों को संक्रमित करता है ये। माइग्रेन जो है आपके दिमाग की बीमारी है, जो अब फीवर बोलते हैं, दिमाग का ज्वर, उसे माइग्रेन बोलते हैं। और यूरोलॉजिकल जो भी आपके यूरिन से रिलेटेड जो भी संक्रमण हैं वो यूरोलॉजिकल संक्रमण होते हैं, तो उनमें आपके जो दवा बनती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो अगले बात करेंगे अपन अगले प्रोडक्ट की। तो अगला प्रोडक्ट है आपका संवर्धित मक्खनिया दूध, कल्चर्ड बटर मिल्क। तो इसमें देखते हैं पायस्तीकृत स्कीम दूध में जामन मिलाकर यह पदार्थ तैयार किया जाता है। ठीक है, तो पायसीकृत दूध में क्या होता है, आपके वसा का पायसीकरण होता है, एक बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, वो कर दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके वसा है वो आपके फैल जाता है, विस्तृत हो जाता है, आपके वसा का विस्तरण हो जाता है पानी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, वसा की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, विस्तरण हो जाता है वसा का पानी के अंदर। तो इसमें क्या होता है, वसा की मात्रा को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा, पायसीकरण प्रक्रिया के द्वारा वसा की मात्रा को कम किया जाता है। और बाकी इसके गुणों की बात करें तो वो बाकी सब गुण जो हैं वो आपके दही के समान ही होते हैं। अगले अपन प्रोडक्ट की बात करें तो अगला प्रोडक्ट आपके आता है केफीर। केफीर किसके दूध से प्राप्त होता है, तो बात करें केफीर गाय, भेड़ तथा बकरी के दूध से बनाए जाने वाला किण्वित दूध पदार्थ है। तो ध्यान में रखेंगे ये बात। और ये स्वाद में हल्का खट्टा भी होता है और आंतरिक रोगों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर की चिकित्सा में उपयोगी है। जो भी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का मतलब जो आंतरिक, जो आपके आंत्र है और आपके आमाशय है, वहाँ पे जो भी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, रोग हो रहा है, उसमें आपको चिकित्सा में ये उपयोग में लिया जाता है केफीर। अगला प्रोडक्ट है आपका किस्क। यह उत्पाद मक्खन निर्माण बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न बटर मिल्क तथा गेहूं से इसे बनाया जाता है। तो ध्यान में रखना है, गेहूं का इसमें प्रयोग किया जाता है बनाने में। ठीक है, तो अगला आपके प्रोडक्ट है बीफिड्स दूध। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि बीफिड्स दूध एक खट्टा दूध पेय है जो मानकीकृत दूध को बेसिलस बाइफिडम द्वारा अम्लीय बनाकर तैयार किया जाता है। जो आपके मानकीकृत दूध है उसमें एक बैक्टीरिया यूज किया जाता है जिसका नाम है बेसिलस बाइफिडम। उसके द्वारा उस दूध को क्या कर दिया जाता है, अम्लीय बना दिया जाता है, और उस अम्लीय दूध को ही अपन बीफिडस दूध कहते हैं। और इसकी अम्लता जो है वो 0.8% होती है, और इसका जो उपयोग है वो पेट संबंधी रोगों में ये लाभकारी होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे बीफिडस दूध। और एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, इसमें जो नवजात शिशु है उसके लिए भी इसको उपयोग में लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि ई कोलाई द्वारा जो होने वाले पेट के रोग हैं उनसे बचाव ये करता है आपका। ठीक है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है इस बैक्टीरिया के अंदर, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया बेसोफिलस बाइफिडम जीवाणु जो बीफिडस दूध में जो पाया जा रहा है वो क्या करता है, एक जीवाणु रोधी पदार्थ का निर्माण करता है जिसे बीफिडिन बोलते हैं। और वो क्या करता है, विभिन्न रोगाणुओं के लिए घातक होता है और रोग उत्पन्न होने से ये अपने को पदार्थ बचाता है। तो ये पदार्थ नाम ध्यान रखेंगे, बाइफिडिन जो जीवाणु रोधी पदार्थ है वो आपको रक्षा करता है रोगों से। और किसके द्वारा निर्माण हो रहा है, बेसोफिलस बाइफिडम जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे। अगला आपके उत्पाद है पनीर, जिसे अपन चीज़ बोलते हैं। और पनीर को सूक्ष्म जीवों की सहायता से दूध को फाड़कर बनाया जाता है पनीर। ठीक है, अपन कुछ पनीर के नाम और उसमें पनीर बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पनीर है आपका स्विस
चीज़ या पनीर, उसे बनाने में अपन प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मोनाई सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं जो एक जीवाणु है। ठीक है, अगला पनीर है रोक्यूफोर्ट चीज़, जिसे बनाने में अपन पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी कवक का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान में रखेंगे कवक है यहाँ पे। अगला पनीर है आपका कोमिम्बर्ट चीज़, जिसे बनाने में अपन पेनिसिलियम कोमिम्बर्ट कवक का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला पनीर है आपका लिम्बर्गर चीज़, जिसे बनाने में अपन स्ट्रेप्टोकोकस लिक्विफिशियंस जीवाणु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला आपका चीज़ है चीडर चीज़, जिसे बनाने में अपन जियोट्राइकम कवक का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके थे डेयरी प्रोडक्ट, जो कि आपके डेयरी टेक्नीशियन के अंदर सिलेबस में डेयरी प्रोडक्ट हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें ये आपके एग्ज़ाम में काम आ सके। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।